घर के बगल में 12 घर मुस्लिम है, 12 घर काना नीचे फूल के 12 घर मुस्लिम है सर, और उसमें से जिंदगी में वो अपना मकान नहीं बनवाते। ग्रेजुएशन कंप्लीट है भैया। कौन हाँ सा कोर्स? डिप्टी किए हैं, सुनिए ग्रेजुएशन करने में डिप्टी किए हैं। ग्रेजुएशन कौन सा किए हैं? ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स है भैया क्या फिजियो कोर्स किए भैया हम। खाली झूठे समय बर्बाद करा तू भाई। ध्यान देना चाहिए, व्यापारियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और व्यापारी त्रस्त है, थोड़ा सा इस पर उनको फोकस करना चाहिए। मोदी की गारंटी को जनता नकार दी मोदी उत्तर प्रदेश में। मोदी सरकार को नहीं, योगी जी जो चाहते थे, अगर वो 35 सीट मिलती तो सरकार की अरे पूरा रोड देखिए, पुल देखिए। जहाँ जहाँ रोड का उद्घाटन हुआ दरार आ गया, धस गया। आप यहीं अपने बनारस का देख। नहीं, सारा ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जनता रॉक्स के आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। आज का हमारा विषय है बीजेपी और आरएसएस के बीच में क्या वाकई में अंदर खाने कुछ चल रहा है या सिर्फ ये सब जनता के बीच में एक दिखावा है। इसी विषय में बात करने के लिए हम लोग आम लोगों के बीच में आ पहुँचे हैं और बात करेंगे अपने सबसे पहले पब्लिक से। सर क्या नाम पड़ेगा? संजय सेठ। सर यही बनारस के लोकल हैं आप? हाँ सर जैसा कि अभी हालिया बयान चुनाव से पहले आया था, नहीं वो ढलान है ना, जो जेपी नड्डा जी का बयान आया था कि अब बीजेपी परिपक्व हो चुकी है और हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चुनाव के बाद मोहन भागवत जी का भी एक बयान आया कि सेवक को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, और उसके पहले भी बयान आया था कि मणिपुर 1 साल से जल रहा है, अभी तक शांति नहीं हुई। तो ये सब जो चीज़ समाचार लोगों तक आ रहा है, इस पे आम जनता क्या सोचती है? देखिए, बीजेपी जो है आरएसएस का ही अंग है। ये सब केवल अफवाहें हैं, राजनीतिक अफवाहें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अंदर खाने कुछ नहीं चल रहा है। बीजेपी और संघ दोनों एक ही है, संघ से ही बीजेपी है। और मोहन भागवत जी का जो विचार होता है वो पूरे देश को सुदृढ़ करने के लिए, उसमें किसी जात और धर्म की बात नहीं होती है। वो पूरे देश की बात करते हैं और देश पहले है, जाति और धर्म बाद में है। तो बार बार यही जोड़ रहे हैं। विपक्ष तो हमेशा जो है उल जुलूल बात करता है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। इस बार कुछ सीटें जीत लिया है तो उन्होंने वो समझ रहे हैं कि हम पूरी तरह से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि उनका कोई प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है और ये सब केवल अफवाहें हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह थी कि इंडिया गठबंधन इतनी ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गया, जो 100 के नीचे बीत जा रहे थे? वो ऐसा है, देखिए, वो सारी कम से कम 20, 25, 30 पार्टियां एक हो गई। एक होने के बाद और वो लोग क्या है कि पैसे का प्रलोभन देके घर घर पैसा दिया है और मुसलमानों को इकट्ठा किया है। जो नीचे बिरादरी के SC ST हैं उनको संविधान बदल दिया जाएगा, ये तरीके से रीमर फैलाया गया, उसके वजह से थोड़ा सा असर पड़ा है और कोई बात नहीं। मतलब इस बार का जो चुनाव बीता है वो पूरे तरीके से झूठ पे लड़ा गया। हाँ, पूरे झूठ की लड़ाई है और सच की विजय हुई है। और झूठ दोनों तरफ से था या एक तरफ से? नहीं, झूठ तो केवल विपक्ष की तरफ से फैलाया जा रहा है, आज से नहीं, शुरू से फैलाया जा रहा है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो मंच से खड़े होकर मंगलसूत्र वाला बयान दे रहे थे, वो क्या सच था या झूठ? नहीं, वो सब चीज़ें तो देखिए, राजनीति जब चुनाव का माहौल होता है ना, तो पक्ष विपक्ष तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के प्रति करते रहते हैं और बाद में देखेंगे एक ही टेबल पे चाय और कॉफ़ी पिएंगे। तो ये सारी चीज़ तो जनता को सिर्फ बहकाने के लिए। बस बिल्कुल, जनता बहक चुकी है और जनता अगर नहीं चेतेगी तो आगे आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है। जो मान लीजिए बीजेपी और आरएसएस में कुछ नहीं चल रहा है, तो ऐसी अफवाहें उड़ाई क्यों जा रही हैं? ये सब राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीति के तहत जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, और अंतिम सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि इस बार का जो सरकार का कार्यकाल है, इसमें आप कौन सी नई उम्मीदें सरकार से लगा के रखे? इस बार बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। 90-100 दिन का इनका जो एजेंडा है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीदें हैं। अगर विपक्षी अपना ये विपक्षी लोग मान लीजिए संसद का समर्थन किए तो बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे। पहले की तरह क्या कड़े फैसले ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। कड़े फैसले लेने में मोदी सरकार बहुत सक्षम है और कड़े फैसले लेगी। क्योंकि ये जो दो सहयोगी हैं इनके साथ, मुख्य सहयोगी नायडू और नीतीश जी,
ये क्या भरोसे योग्य हैं? बिल्कुल भरोसे योग्य है। अगर नहीं भी रहेंगे तो इनके उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इनकी टीम में। ये अल्पमत में आ जाएंगे ना? बिल्कुल अल्पमत में नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं भाजपा में आने के लिए। अरे तो जिसके पास सीट रहेगा वो ना, अरे भाई सीट वाले ही आएंगे ना, वो तब नहीं टूटे जब इतना। आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाचा भैया भैया क्या नाम पड़ेगा चाचा? आप भी डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए। नहीं भैया हम नहीं बता पाएंगे ना, हम राजनीति पे कोई इंटरेस्ट नहीं रखते ना। तो बताइए। अदनान अहमद, हाँ? डॉक्टर अदनान अहमद। अच्छा अहमद जी, हमको ये बताइए, इस बार का जो चुनाव का नतीजा आया है इससे आप संतुष्ट हैं? भैया हम नहीं राजनीति में इंटरेस्ट रखते ना। चलिए अच्छा ठीक है बोलने से। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, कुछ भी बात बोल नहीं सकते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, कोई बात नहीं, हम आपसे वैसे प्रश्न ही नहीं पूछेंगे। नहीं बोल सकते। दिक्कत में आए। चलिए। राजू अग्रवाल है नाम। यहीं से हैं? हाँ यहीं पर बगल में चावल लेकर हम लोग रिश्तेदार हैं। क्या करते हैं? हम लोग चौक थाने के सामने दुकान है, अच्छा दुकान है पकौड़ा बेचने की। पकौड़ा बेचने की? तो फिर तो आमदनी दुगनी हुई होगी। दुगनी तो मोदी जी कराई दी है, हो गया है? पकौड़े वाले गर्दन ही तोड़वा दिए हैं आज। अच्छा हमको ये बताइए, चलिए सीरियस टॉक करते हैं। अभी हालिया चुनाव में देखिए बयान आ रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच में कुछ चल रहा है। हाँ इसीलिए हमारी सरकार तो इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में कुछ चल रहा है या सिर्फ दिखावा है? ये तो देखिए अंदर की बात है, हम लोग अंदर के रहने, हम लोग तो कार्यकर्ता है भी नहीं, हम लोग तो जनता है, वोटर है। तो वोटर का ये होता है कि हम हमारा जो देश के भविष्य के बारे में सोचेगा, हम लोग उसको वोट दिया, और आगे भी सोचते जो हमारा देश चलाने लायक योग्य है हम उसी का समर्थन करेंगे। तो परिणाम ऐसा आया है कि अब तो समझ ही नहीं आता कि आदमी बोल किसको रहा है। अब तो साफ साफ नाम लेके बताइए। हमारे मोदी जी के बदौलत 240 सीट आना बहुत सौभाग्य की बात है कि अकेले दम में 240 सीट लाना। हमारे राहुल गांधी जी भैया जी इतना दौड़े। अकेले कहाँ थे आप लोग? अकेले अरे अकेले कह रहे, अब एनडीए अनुप्रिया पटेल की पार्टी, राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी, इंडिया गठबंधन में कितनी पार्टी थी? 38-40 का था। हाँ तो कितना रेशियो था, तो उससे ज़्यादा सीट आई ना। लोग इतना थे तभी 100 सीट नहीं निकाल पाए। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीट नहीं। लड़ा कितने सीट पे था कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, पूरी इंडिया कितने में लड़ी? इंडिया कितने में लड़ी? अरे एनडीए का नहीं, हम कह रहे हैं कांग्रेस लड़ी कितनी सीट कांग्रेस की और बीजेपी कितने सीट पे लड़ी? कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, भाजपा भी। बीजेपी 400 से ज्यादा सीट पे लड़ी थी और 240-41 एनडीए लड़ा था, बीजेपी नहीं। बीजेपी 450 प्लस लड़ा था, एनडीए जो लड़ा था 400, अरे पूरा 500 पे लड़ा था। सब लड़ा था ना। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कितने सीट पर लड़ा था? बात देखिए हमारा ये नहीं है, विशेष नहीं। हमारा क्वेश्चन ये कि जो मोहन भागवत जी बयान दे रहे हैं और उनसे पहले जो नड्डा जी ने जो बयान दिया था, इस पे क्या है? इसीलिए उनकी सीट थोड़ा कमजोर हुई ना। आप सबका साथ छोड़ दिए थे। सबका हो सकता तभी तो कुछ सीटें कमाई। मेन कारण यही रहा, जब हमारे देश का सबका साथ सबका विकास है तो उसमें कुछ फूट भाई, इसलिए कमजोर आया। फिर समझौता तो नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर होती है। एनडीए की सरकार बनी है कि मोदी सरकार? मोदी सरकार बनी है। मोदी ने अकेले दम पे बहुमत तो नहीं आया। बहुमत नहीं आया तो पर उनको अपने विधायक मोदी की गारंटी को जनता नकार दी। मोदी उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार को नहीं, योगी जी जो चाहते थे अगर वो 35 सीट मिलती तो सरकार नगर न होती। जी क्या चाहते थे नहीं समझे। इन्होंने 35 सीट का जो अपना लिस्ट दिया कि इनको खड़ा कीजिए, और उधर जो भी किया हो उनकी बात को काट के दूसरे को दिया, जितने उनको दिया उतने लोग हार गए। क्या भीतर घात की वजह से नुकसान हुआ है? वो तो पार्टी जानती होगी, वो जनता, वो हम लोग नहीं जानते। जनता नहीं जानते हैं, जनता जानता है। हम लोग मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भविष्य में बने, देश का विकास करते हैं, देश की रक्षा और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, ये इतना जानते हैं। हमारे मोदी जी चाहे किसी भी पार्टी के रहें, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हित के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कोई दाग नहीं है। तो मतलब मोदी जी के आगे संगठन मायने नहीं रखता? जो भी भाई आज देश के चलाने वाला कौन है? संगठन चला रहा है। यही वजह है क्या आरएसएस में और बीजेपी में, आरएसएस और मोदी में मतभेद की? नहीं तो अगर मान लीजिए अगर मोदी जी का वर्चस्व न होता तो 240 सीट निकलती क्या? नहीं, बात तो एकदम सही है। तीसरी बात 240 सीट लाना बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात 240 सीट अपने दम पे लाना बहुत बड़ी बात है। जितना मेहनत इस उम्र में कर रहे हैं अच्छे लोग नहीं करेंगे, चाहे कोई देश का प्रधानमंत्री हो। 74 साल की उम्र में जितनी रैलियाँ, जितनी जनता का सेवा उन्होंने किया, आज तक हमारी भी 60 साल की उम्र है। हम तो नहीं देखे, इंदिरा गांधी को भी देखे हम,
और अटल बिहारी वाजपेयी देखे पीवी सिंह बताइए, इतना एक्टिव हैं लेकिन पेपर लीक तो रोक नहीं पा रहे। पेपर लीक देखिए, हमारी देश की जनता, हमारे देश के अधिकारी घुसखोर हैं। हमारी देश की जनता के अधिकारी जो हमारे बीच के अधिकारी हैं वो घुसखोर हैं। वो ये तो कहा ना अयोध्या में कि अगर अगर आदमियों को ले गया तो सोने की लंका आज रामचंद्र जी जीत के नहीं लाते, उसका सोना पेल के चले जाते। कहते तुम नहीं, गाली गलौज मत करिए, सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। आपके वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे आपके बारे में सब? ठीक है, बनारस वाले कैसे हैं? वो बात सही है, बनारस में बड़े बड़े भी आदमी नीचे हैं। आप क्या कह रहे थे? हमको जो कहना था हमने कह दिया। कह रहे थे ना वो पेपर लीक मामले में देखिए, वो हमारा पुराना जो इतिहास रहा है, सरकार 70 साल की जो थी उस जमाने से पेपर लीक होता चला आ रहा है। अब अटल बिहारी के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुआ था 70 साल में। हाँ, नहीं 70 साल पूर्व की बात कर रहे हैं आपसे, जो सब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भ्रष्टाचार था। अब चूँकि राष्ट्रपति जी ने इसमें अपना भूमिका निभाया है और ये पेपर लीक मामले को बहुत तेज़ी से इस पर कार्य हो रहा है। आने वाले समय में पूरी तरह निष्पक्षता से ये पेपर वगैरह होते रहेंगे और आगे आप देखेंगे। देश की जो जितनी दुर्व्यवस्था और दुर्दशा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? देश की जनता। देश की जनता या कांग्रेस? देश की जनता, और कांग्रेस तो पूरे देश को बर्बाद ही कर दी है। कैसे? अरे भाई, भ्रष्टाचार में लिप्त इतना बड़ा घोटाला इनके। जेल में क्यों नहीं गए ये लोग? तो जमानत पे तो बाहर हैं। कौन? सारे लोग कांग्रेस। यहाँ मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चला जा रहा है तो इनको जमानत पे क्यों रखे हैं? हाँ, तो ये अभी जेल जाएंगे ना जब। या हो सकता है ऊपरी स्तर पे 60 गांठ हो गया हो। नहीं, 60 गांठ नहीं। अब चूंकि भाई कांग्रेस के हो सकता है कि बहुत बड़ी पार्टी है, इनके पास पैसा था है, इनकी माता जी के पास पैसा है, इनकी बहन जी के पास, इनके जीजा जी के पास सारा पैसा ही। सारा पैसा तो मोदी जी सीज न कर दिए चुनाव से पहले, लग रहा है देखते नहीं है न्यूज़। नहीं, वो फिर खुल गया ना। कहाँ खुल गया? अरे झूठे अफवाह, गलत खबर फैला। नहीं, अब पैसा निकाल सकते हैं, पब्लिक तो पैसा दे ही रही है इनको। कहाँ दे रही पब्लिक? आज इतना अडानी दे रहा है। नहीं, मोदी जी जो बोले कि टेम्पू भर के। अब देखिए होता क्या है कि जब चुनाव होता है ना, उसमें तमाम प्रकार की कंपनियां। देखिए ये सारी चीज़ें जो था, चलिए आप भारतीय जनता पार्टी से हैं समर्थित? हाँ, हम आपने अपनी पार्टी की देखिए। अब हम लोग कमियों पे बात कर लेते हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा कि इस समय क्या क्या कमियां हमारे सिस्टम में हैं? हमारे सिस्टम में देखिए, गवर्नमेंट के पास से तो योजनाएं आती हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी कमी हमको अभी तक जो दिख रहा है, कार्य को ये लोग देखते नहीं है। जो कार्य हो रहा है उसका पैसा आ जाता है, काम हो रहा है, लेकिन उस काम को कौन करवा रहा है उसकी मॉनिटरिंग ये लोग नहीं करते, इसलिए काम खराब हो रहा है। तो मतलब सरकार असफल है, मतलब सारी चीज़ों में। सरकार तो सफल, अगर असफल होता तो इतना बड़ा काम नहीं होता। कौन सा? अरे पूरा रोड देखिए, पुल देखिए। जहाँ रोड का उद्घाटन हुआ दरार आ गया, धंस गया। आप यहीं अपने बनारस का देख लीजिए। नहीं, सारा ऐसा नहीं हुआ है। मतलब ये कहें काम तो हुआ है लेकिन खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल हुआ। उस पे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया चाप के। अधिकारी जो है भ्रष्ट हैं, वो शुरू से चले यार। उनके तो अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अब योगी सरकार नकेल यूपी में नहीं, रोड बना रहा है, हाईवे बन रहा है केंद्र में। योगी सरकार कहाँ से कार्रवाई? केंद्र सरकार तो अभी तो कल नितिन गडकरी ने कहा कि जिस रूट की रोड खराब हो उस पर आप टोल टैक्स मत दीजिए। कल नितिन गडकरी का ये बयान। गडकरी का बात कोई मान कहाँ रहा है? उनको तो एकदम साइड कर दिया गया। नहीं, वो अपना काम संसदीय बोर्ड से किनारा हो गया। अपना काम वो बहुत भली भांति निभा रहे हैं, उससे अच्छा तो कोई मंत्री है ही नहीं है। ये तो बात फैक्ट है। जैसा उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। और आने वाले समय में भी बहुत तेजी से उनका काम हो रहा है, वो अपने विभाग को बहुत बढ़िया से निभा रहे हैं। ठीक है, वो बात करेंगे चाचा। चाचा ये बताइए, हम लोग घूम घूम के एक ही विषय पे लोगों की राय जान रहे हैं, और विषय है क्या वाकई में बीजेपी और आरएसएस के बीच में मतभेद है या सिर्फ दिखावा? ये राजनैतिक बयानबाजियां हैं, इसमें कोई अंदर सब एक ही हैं। अब जिस भी कारण से ये लोग बयान दिए हैं और राजनीतिक लोग ही जाने। इनके नेता क्या नाम है, जैसे आरएसएस के कुछ लोग हैं, वो बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय पे यौन शोषण का आरोप भी लगवा दिए। नहीं, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं। ये हुआ है?
ये हुआ है। ये तो यौन शोषण का आरोप लगवा दिया आरएसएस का नेता ने लगाया अमित मालवीय के ऊपर। इसके विषय में तो हमको जानकारी ही नहीं है। अंदर खाने कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा, तभी तो इतनी सीट कम हो गई। राजनीति में कुछ भी संभव है। या ये हो सकता है योगी जी को अब आगे बढ़ाने की प्लानिंग हो रही हो, मोदी जी को हटाने की। ऐसी बात नहीं। क्योंकि आरएसएस के लिए संगठन बड़ा है, व्यक्ति नहीं। ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, लेकिन आरएसएस के लिए संगठन बड़ा है, व्यक्ति नहीं। नहीं, ऐसी कोई संभावना तो नहीं दिख रही है। पीएम पद के लिए योगी को आगे किया जाए। चलिए, अब तो देखिए काफी भीड़ लग गया है। हाँ, कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ। चलिए, भीड़ लग। अरे वाह, आज सभी लोग छत्तीसगढ़ से हैं। जय महादेव। जय महादेव, महादेव। चलिए आइए चलते हैं, दूसरी साइड चलते हैं उस तरफ, और वहाँ पे जानते हैं लोगों की राय। अपना बिजनेस किस चीज़ का व्यापार है? धागे का। सर हमको ये बताइए, जैसा कि सरकार दावा करती है कि हमने सबकी आमदनी चौगुनी कर दी है, क्या आपकी दुगनी हुई है? नहीं भैया, दुगनी तो नहीं हुई है। जैसे चलता रहा उसी तरह चला, थोड़ा नरम थोड़ा गरम। कोई फ़र्क नहीं पड़ा? तो मतलब सरकार की तरफ से कोई लोन वगैरह का सहयोग? नहीं, सहयोग हम लोग लोन लेना भी नहीं चाहते हैं, और कोई मतलब भी नहीं लोन लेने का। इस बार जो आपने वोट किया, किन किन मुद्दों पे दिया था? भैया वोट विकास के नाम पर दिया था हम लोग ने। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वोट दिया गया रहा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, सरकार से कोई नई उम्मीद? नहीं, जो सरकार कर रहा अच्छा कर रहा है। कोई मतलब आप सरकार को अपनी तरफ से राय देना चाहेंगे, मशवरा, कि हाँ इस फील्ड में भी काम होना चाहिए? देखिए, उनके पास तो करीब सभी आदमी रहते हैं, वो अपना सुझाव देते रहते हैं। हम लोग तरफ कोई दिक्कत नहीं, जो काम कर रहे ठीक कर रहे हैं। रोजगार वगैरह को लेके, महंगाई कंट्रोल को लेके कोई सुझाव नहीं? तो महंगाई तो है, थोड़ा अपना इस पर ध्यान देना चाहिए, व्यापारियों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा व्यापारी त्रस्त हैं, थोड़ा सा इस पर उनको फोकस करना चाहिए। रोजगार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। चाचा, पान खाए हैं? नाम बताइए। सामने से आप इधर से आके ले लीजिए। नाम बताइए। शिव शंकर शर्मा, यहीं बनारस से ही है ना? नारायणपुर के। नारायणपुर से हैं, मिर्ज़ापुर की तरफ। आइए तब तो उधर मिर्ज़ापुर के बारे में आपसे बात किया जाए। इस बार चुनाव जो जीती हैं, बड़ा मार्जिन कम हो गया हर बार के मुकाबले, क्या वजह था? जनता में निराशा था या फिर विपक्षियों का क्या नाम है प्रचार? ये इतनी हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, राजनीतिक मुद्दों पे ज़्यादा जानकारी नहीं? नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आप? प्रेस में ड्यूटी करते हैं। प्रेस में? हाँ, कौन से? बगल में है। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मुस्तफ़ा खान। यही बनारस से ही है? ये बताइए, जैसे अभी जो सरकार बनी है और जो आया है, इस बार बहुत मजबूत विपक्ष मिला है, लेकिन आपको क्या नहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को मौका मिलना चाहिए था? नहीं, मोदी जी जिस हिसाब से इतना काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। आप बनारस में ही देख लीजिए। मोदी जी जैसे क्या? अरे जितना गार्डन है, आप बिनिया बाग देख लीजिए, पोखरा जितना है देख लीजिए, सबका सुंदरीकरण हो गया, बहुत काम हुआ है। सड़कें आपको गड्ढा मुक्त मिल रही है, काम की तो कमी नहीं है। बात तो सही बोला। तब और वैसे आमदनी दुगनी हुई? आमदनी भी अच्छी खासी हुई है, बिल्कुल। अभी सुनने में आ रहा था कि बहुत से अफवाहें उड़ रही थी कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, क्या आपको भी मौका मिला अभी तक? हाँ, हम लोग भी कर चुके हैं। कितनी दफ़ा हुआ, परिवार के साथ या सिंगल? नहीं, परिवार के साथ भी हुआ है, दोस्तों के साथ भी हुआ है, सिंगल भी हुआ है। तो जो भाड़ा उड़ा था वो खाली अफवाह उड़ा है, महंगा है, कोई फर्क? महंगा तो 3,000 रुपये मुंबई का टिकट मिल गया, अब क्या चाहिए? अब क्या चाहिए? सही बात है। ट्रेन में 4,000 रुपये का फर्स्ट एसी ले लीजिए, मुंबई में 3,000 रुपये में जा रहे फ्लाइट में, तो अब उससे बढ़िया तो देश में कोई दुख तकलीफ परेशानी तो है ही नहीं है। फिलहाल तो कोई खास ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो अब कोई भी सरकार रहेगी तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। चलिए, अच्छा मान लीजिए सरकार को अगर कोई सुझाव देना हो आपको, तो क्या देंगे? सरकार को सुझाव, सरकार तो अभी फिलहाल सब काम ठीक ठाक ही कर रही है। महंगाई बेरोजगारी? महंगाई देखिए, वक्त के हिसाब से महंगाई भी थोड़ा सा बढ़ेगी। अब महंगाई इसलिए बढ़ेगी भाई, काम भी तो हो रहा है, काम होगा तो भाई पैसा जब आएगा तभी तो लगेगा। आपने काफ़ी बार बोला काम हो रहा है। कुछ हमारे दर्शकों को एक आध दो बड़े बड़े काम बता दीजिए। बड़े काम अभी देखिए, ये कौन सा ये जो
क्या नाम है यार इसका, अभी बनारस में क्या नाम है उसका, रोपवे बन रहा है। रोपवे आपको बनारस में हम लोग कभी सोचे नहीं थे, रोपवे बन रहा है। आप सड़कें जितनी देख लीजिए, हाईवे आप यहाँ से बाबतपुर जौनपुर जाइए या आजमगढ़ चले जाइए, एक टाइम आजमगढ़ जाने में 8 घंटा 6 घंटा लगता था, आज 3 साढ़े 3 घंटे में पहुँच जाते हैं लोग, चाहे बाइक से हो चाहे कार से हो, कैसे भी हो। तो काम तो बहुत हुआ है। 7 साल 8 साल पहले देखते तो खाली गड्ढा ही गड्ढा था, सड़क नहीं थी चलने लायक। अच्छा, आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम? मोहम्मद शाद। मोहम्मद जी, आप इनके बात से क्या सही कह रहा है जो कह रहा है। आप एकदम मतलब सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। हम लोग देखिए निकले थे कमियों पे बात करने के लिए, जिसमें हम कहना चाहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अगर सरकार को सुझाव देना चाहेंगे तो आप क्या सुझाव देंगे? तो हम सरकार को ये सुझाव देना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ करके, मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़ करके सबको एक साथ लेकर चले। काम अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा यही एक कमी है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आपके अनुसार सरकार काम अच्छा कर रही है, भाई जो धार्मिक आधार पे ये हिंसा वगैरह होता रहता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये सब बंद करना चाहिए और एक साथ लेकर सबको चलना चाहिए। तो ये तो काफ़ी अच्छी सोच है। हाँ, तो और रोजगार वगैरह पे ठीक है, रोजगार में थोड़ा, हाँ, इस पे थोड़ा सा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए भाई। लेकिन ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं सरकार में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है थोड़ा बहुत। तो हर बार के मुकाबले मतलब जो 10 साल मनमोहन सिंह का कार्यकाल था और 10 साल मोदी जी का था, आप किसको सबसे बेहतर मानते हैं? अभी तक देखिए, जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था तो हम लोग उस समय होश में थे ही नहीं, उतने बच्चे थे। क्या उम्र है? अभी हमारी उम्र 30 साल है। हाँ, तो बराबर है, लेकिन उस समय उतना हम लोग राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ समझे ही नहीं। तो 2004-14 में थोड़ा सा हम लोग होश संभाले, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखें। तो अब जब कभी सरकार बदलेगी तो बताएंगे कौन सी सरकार बेहतर थी। अभी तो फिलहाल तो मोदी ठीक लग रहे हैं हम लोगों को। और राज्य स्तर पर भी ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ ठीक है, क्राइम कम है। चलिए ठीक है। नहीं, क्राइम तो कम हो गया, लेकिन अब आंकड़े निकाल के देखने पड़ेंगे कि वाकई में कम हुए हैं या कि इसी तरह दिखाया जाता है। आइए, क्या नाम पड़ेगा? जितेंद्र पांडे। कहाँ से हैं? बनारस से सर। बनारस से। क्या करते हैं? जॉब करते हैं सर। थेरेपिस्ट भी हैं, दोनों काम करते हैं। क्या बात है, सरकारी नहीं ना है? नहीं, सरकारी नहीं है तो सर। खुल के बात कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कोई काम करिए, सरकारी भी चाहिए। अच्छा। सरकारी भी काम हम करेंगे, सरकारी नौकरी हमको चाहिए तो 100% में 80% हमको लाना पड़ेगा ना हमको उसका। आइए, कुछ प्रश्न हम पूछ रहे हैं आपसे कि अभी जो वोट किए थे आप 2024 के चुनाव में, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किए थे? डेवलपमेंट देखिए, अगर हम हमारा पीढ़ी, हमारा बच्चे, और हम क्या देख के करते हैं, विकास देख करते हैं ना। हमारा अगर हम रोजगार देंगे मोदी जी, अच्छा कुछ भी देंगे, करना हमको पड़ेगा, कुछ भी करना हो हमको करना पड़ेगा, कोई मेरे घर ला के नहीं दे देगा, समझ रहे हैं ना। तो आप मोदी जी की तरफ समर्पित हैं? पूरा 100%, क्योंकि जो देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनके लिए समर्पित हों। तो लेकिन ये बताइए, ये झूठ बोल बोल के बार बार राजनीति करना क्या उचित है? क्या झूठ बोले बताइए? जैसे मंगलसूत्र वाला बयान जो चुनाव से पहले आ रहा था, तो क्या था? नहीं सुनिए, आप जैसे हम और आप क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र के अब जो बयान था वो बोल रहे थे, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अगर सत्ता में आया तो क्या नाम है, मंगलसूत्र संपत्ति वगैरह सब चिल्ले के ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों में देगा। ये बयान प्रधानमंत्री के स्तर पे ठीक था? सुनिए सर, जैसे आप तो प्रधानमंत्री की बात को पकड़ लिए, लेकिन जहाँ पर दूसरे धर्म के लोग का स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर हमारा धागा तक तोड़ दिया जाता है, वहाँ तक कोई नहीं बोलता है। और जहाँ दूसरे धर्म के लोग आगे आके मदद करते हैं वो नहीं दिखता है आपको? क्या मदद करते हैं बताइए? 532 रामपुर में 532 घर मोदी जी ने दिया था। क्या उनकी प्राथमिकता नहीं बनती है कि एक वोट भी उसमें मिल जाए? क्या उनकी जहन में कोई अथवा नहीं है कि विकास हो रहा है? आप ज़िंदगी में अपना एक मकान नहीं बना सकते हो, आपको 5 नहीं मकान बना सकता है, जो सबको नहीं बोल सकते ये। सर हमारे घर के बगल में 12 घर मुस्लिम है, 12 घर, कहना नीचे खुल के 12 घर मुस्लिम है सर, और उसमें से ज़िंदगी में वो अपना मकान नहीं बनवा सकते थे। एक लोग के पास 10 बच्चे, 8 बच्चे, 9 बच्चे हैं। और ज़्यादा, ये बताइए, ज़्यादा बच्चा पैदा करना गलत बात है ना सर? एक बताइए, जब हम 2 बच्चे पालने में हमारी हिम्मत खराब, ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने भाई बहन हैं? सर वो युग अलग था, वो समय अलग था,
वो आज रवि, अच्छा इस युग में रवि किशन का कितना लड़का है? सर रवि किशन का है सर ना, देखिए लेकिन अब जनरेशन सांसद है उसको उनके नहीं सुने, उनका 50 बरिस है सर, वो 50 में चल रहे हैं। सरकार की अच्छाइयों के अलावा कुछ कमियां भी दिखती है कि नहीं? नहीं सुनिए, देखिए दिखती है। क्या कमियां कुछ बताइए। कमियां देख लीजिए सर, देखिए कमी ये है कि जैसे मोदी जी हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, पेड़ कट रहा है, पेड़ लगवाएं। अमीर पेड़ काट रहा है, गरीब पेड़ लगा रहा है। नहीं, अमीर नहीं भैया, ये सबकी प्राथमिकता है, अमीर गरीब सब। अडानी उधर जंगल छत्तीसगढ़ में ले लिया, पूरा जंगल साफ कर दिया, गरीब से कहा जा रहा है घूम घूम के करोड़ों पेड़ लगाओ। सुनिए, जब बरसात होती है ना, अरे सुनिए, मध्यम वर्गीय लोगों की बात करिए, कहाँ है अमीरों की बात? पहले बात तो सुनिए, मध्यम की बात कर रहा हूँ। जिसके इस सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार को क्या लाभ दिया बताइए? कितने लोग, जैसे अडानी अंबानी का लोन माफ किया, कितने मध्यम होम लोन माफ किया, एजुकेशन लोन माफ किया। ऐसे सख्त हैं कि किसी को अपनी चवन्नी नहीं देने वाले हैं। क्यों? मैं बताऊं ना, वो गुजराती हैं, किसी को अपनी चवन्नी नहीं देने वाले हैं। तो 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? कुछ सुनिए, 5 किलो राशन ना, जिसके घर में ना कोरोना काल में जगह नहीं था। कोरोना नहीं ना है? सुनिए सर, कोरोना नहीं है ना, यही तो हमारे देश की प्रमुखता है। खाने के बाद हराम की बातें आती हैं, खाने के बाद भी हराम करते। कोई ऐसा बंदा हो कह दे कि हम जाके नहीं लेते हैं, खुद नहीं लेते हैं? नहीं रे सर, सुनिए सर, 145 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ को मिल रहा है, लेकिन हम नहीं लेते हैं। नहीं सर, नहीं सुनिए, ये आप जबरदस्ती मत जोड़ना। नहीं सुनिए, 180 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, हम कहते 10% नहीं लेते हैं, ठीक ना। जो बोलता है ज़्यादा सर, वही जाकर पले लेता है। अभी आपकी पार्टी के नेता है राहुल, हमारी पार्टी, हमको आप पार्टी से जोड़े? नहीं, आपको नहीं बात कर रहे हैं, हमारा दोस्त है। पार्टी आम आदमी पार्टी है। सुनिए तो, वो मेरा दोस्त है। एक चीज बताइए, जो सवाल पूछेगा आपसे वो क्या नाम है, विरोधी पार्टी विपक्ष की पार्टी है। सवाल ये बताइए, आप अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं कि प्रजा मानते हैं, गुलाम? मेरा पहले हमारे इस प्रश्न का जवाब दीजिए, नागरिक मानते हैं कि गुलाम मानते हैं? नागरिक हमारे देश का भाई। नागरिक का कर्तव्य क्या है? नागरिक का कर्तव्य क्या है? सरकार से किए हुए उसके कामों पर सवाल पूछना। एक भी सवाल पूछे कभी आज तक आप? क्यों? जो हम संतुष्ट क्यों पूछे? अगर आप संतुष्ट हैं, आप पूछिए, हम संतुष्ट हैं ना। जो मोदी जी बोल कर आए थे कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, उसको हम मेंटेन करेंगे, आज वो भाग गया आगे। जो मोदी जी महंगाई को बोले थे कि क्या नाम है खत्म करेंगे, वो आगे भाग गया, कोई बात नहीं। जो मोदी जी करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस पर कोई बात नहीं। तो सवालवा सुनिए, क्या किस पे पूछे? रोजगार की बात की है आप, हमको 10, ठीक ना, हम 10 बच्चों को नौकरी पर लगवाएंगे। ये बतावा तोरे पल्ले आपके पास व्हाट्सएप पे जानकारी वगैरह आता है कि नहीं? खाली ऐसा ही बात? हम व्हाट्सएप की बात नहीं करते हैं, हम लोग जनरली बात करते हैं। व्हाट्सएप पे बात आपके पास जानकारी नहीं आता है, तभी है ना आप ऐसा बात करिए। मेरा बात, आपने नौकरी की बात कहा है ना, अभी मैं 10 बच्चों को दीजिए, मैं गोला में ही लगवाऊंगा। कहाँ पे? गोला में लगवाऊंगा उसकी नौकरी। गोला में किस चीज़ का? अरे जनरल स्टोर की दुकान पर। कितना तनख्वाह देंगे सर? जैसे उसकी काबिलियत है, वैसा। बनारस वासी को आप क्या नाम है जनरल स्टोर के दुकान? सुनिए, अंगूठा छाप को आप देंगे 20,000 रुपया, जिसको कुछ नहीं करना। 1 किलो धनिया मरचा लहसुन तोल ले आए, हम उसको देते 20,000 रुपया। कहना क्या चाह रहे हैं? बनारस वाले का नाम है कोनो काम के नहीं है? सर मैं बनारस वालों की बात करें सर, आप फंसा रहे हैं हमको। क्यों फंसाएंगे? नहीं सुनिए, बनारस खुद ही फंस रहे हैं। नहीं, बनारस वाले की कोई बात नहीं। देखिए, आपको मालूम भी है आप क्या बोल रहे हैं? जैसे जिस देखिए पूरा पसीना हो गया, इनको खुद ही नहीं समझ में। नहीं सुनिए, देखिए, जैसे किसकी जितनी काबिलियत, जैसे हमारी काबिलियत है, मैं 1 घंटा का 300 रुपया लेता हूँ। मेरी काबिलियत है, आप 1 घंटा का 300 रुपया ले सकते हैं। काबिलियत पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना। हम जॉब भी करते हैं, दर्शन अगरबत्ती में 100 पोस्ट हमारी है, डबल काम करते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं फिर भी बिना लॉजिक का बात करते हैं। अरे हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे सर, लॉजिक का प्रश्न आप कर रहे हैं। लॉजिक का प्रश्न, देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं, हम हो चाहे आप हो, हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम। घर में बैठ के हम सोचे कि हमारा सब काम हो जाए, होगा? हम 6 बजे 4 बजे भोर में उठते हैं और रात को 9 बजे घर जाते हैं, तब हम परिवार को सही से रखते हैं। आप कोई कहे कि इताइए कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन कंप्लीट है भैया। ग्रेजुएशन कौन सा कोर्स? हाँ, कौन सा कोर्स? डिप्टी किए हैं। सुनिए, ग्रेजुएशन करने में डिप्टी किए हैं। ग्रेजुएशन कौन सा किए हैं? ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स है भैया? फिजियो कोर्स किए भैया हम। मर्दे खाली झूठे समय बर्बाद करत हुआ बैठ के। आप क्या कहना चाहते? देखिए क्या। चलिए ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।